गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बात बता दूं कि नेक्स्ट वीक हम नहीं मिल सकेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं नहीं हूं। तो आज पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ 9 चैप्टर पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने जो कर्म की साइकिल की बात की थी कि बड़े बड़े संतों के जीवन में भी ये साइकिल्स आती है और उनको उनमें से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तब प्रारब्ध निश्चित हो जाता है और वो हर व्यक्ति को उस प्रारब्ध से गुजरना चाहिए, गुजरना ही चाहिए। पर कई बार हम ऐसा नहीं करते हैं, उसके ऊपर उसको ओवर पावर करके कुछ कर देते हैं, तो फिर एक डेस्टिनी पूरी बदल जाती है और वो साइकिल जो है वो आगे चली जाती है। दूसरे जन्म में फिर से वो साइकिल हमारे सामने आएगी और उसमें से पसार तो होना ही पड़ेगा। तो संतों के जीवन में अलग अलग विपत्ति आती थी। कई के जीवन में बड़े बड़े दुख आते थे, किसी के जीवन में शारीरिक व्याधि भी, कैंसर तक की भी व्याधि आती थी। तो वो शांति से भुगत लेते थे उसके ऊपर कोई ज़्यादा ही, हालांकि उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो चाहे तो उसको, जैसे कैंसर है तो उनके लिए कैंसर को मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो ऐसा नहीं करते। जो शारीरिक प्रारब्ध है या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रारब्ध है उसको वो भुगत लेंगे, उसके विपरीत नहीं जाएंगे। नहीं तो उनको पता है कि ये दूसरे जन्म में फिर से मिलने आएगी, तो उसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इस जन्म में भुगत लो। और ये एक नियम है और बहुत सख्त नियम है, क्योंकि भगवान राम को भी इस नियम को फॉलो करना पड़ा था। कहते हैं कि भाई शायद आपने नहीं सुना होगा, पर भगवान राम के जन्म से पहले ही रामायण लिखी चुकी थी। भगवान राम के जन्म से पहले तो रामायण लिखी चुकी थी। भगवान राम को तो खाली उसमें रोल ही करना था। जो कुछ लिखा गया था और वो भगवान राम को पता था कि क्या मेरे इसमें लिखा गया है, उसको उसे खाली फॉलो ही करना था। जैसे कि एक नाटक होता है तो नाटक के अंदर अलग अलग एक्टर्स होते हैं और उनके हर एक के एक रोल होता है। तो उसका जो पात्र है उसको ये एक्टर को निभाना पड़ता है। तो ऐसा ही भगवान राम ने भी किया। वो चाहते तो जंगल में जाने से मना कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं जाना है, पर उसने ऐसा नहीं किया। जो विपत्ति आई, जो दुख आए, वो सारे के सारे उन्होंने सहन किए, क्योंकि वो एक प्रारब्ध के रूप में वो रामायण लिखी गई थी। तो वो उनके जन्म से पहले ही था निश्चित पूरा एक ड्रामा, और उन्होंने बखूबी उस ड्रामा को निभाया और पूर्ण किया, और ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गए फिर। तो इसी तरह हमें भी जीवन के अंदर देखना है कि जब भी कोई बड़ी साइकिल आती है, तूफान के रूप में आती है किसी न किसी तरह, तो उससे हमें पसार होना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्याधि आ गई तो हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, या कोई बड़ा दुख आ गया तो उसका उपाय नहीं करना है। ऐसा नहीं है, उसका उपाय तो करना ही है, पर उससे विचलित नहीं होना है, उससे दुखी नहीं होना है, उससे भागना नहीं है। उसमें से शांति से पसार होने का प्रयत्न करना है। चाहे कोई भी विपत्ति या कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो हम इतना कर सकते हैं। हमारे अंदर, हम सामान्य व्यक्ति है तो इतनी ताकत नहीं है कि उसको ऊपर और कुछ कर सके, पर शांति से उसे हम भुगत के उसमें से मुक्त हो सके, जिसको तावरिया जी रिडम्पशन कहते हैं। तो रिडम्पशन का हम प्रयत्न कर सकते हैं। और इसी तरह लास्ट टाइम हमने मीराबाई की बात देखी थी कि मीराबाई को जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता था, वो वास्तव में भगवान कोई, जिसको हम भगवान कहते हैं और कहीं दूर पर बैठा है और वो आके हमें दर्शन देता है, इस तरह की बात नहीं है उसके अंदर। तावरिया जी कहते हैं कि ये जो हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट है, हमारा आत्म तत्व है, तो वो जब आत्म तत्व के साथ इतना अनुसंधान हो जाता है व्यक्ति का, साधक का,
तो उसका वो आत्म तत्व ही वो रूप लेके आता है, और वो रूप यही लेगा कि जिस रूप के अंदर उस व्यक्ति की श्रद्धा है। जैसे कि मीराबाई की श्रद्धा कृष्ण के ऊपर थी, ट्रेडिशनल जो कृष्ण का एक ये था, तो उसी तरह का एक जो है डिवाइन फ्रेगमेंट रूप लेके उसके सामने आता है, उसको दर्शन देता है, उसके साथ लीला भी करता है, सब कुछ करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई 2-5 हज़ार साल पहले जो भगवान श्री कृष्ण हो गए वो आते थे और वो दर्शन देते थे और वो लीला करते थे, ऐसा नहीं है। ये एक हमारे डिवाइन फ्रेगमेंट जो है, क्योंकि डिवाइन फ्रेगमेंट है क्या, आत्म तत्व वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है ना। आत्मा और परमात्मा में तो कोई क्वालिटेटिव कोई भेद है ही नहीं। तो वो जो परम तत्व है वो कोई दूसरा रूप लेके नहीं, पर वो आत्मा जो है वो आत्मा के रूप में वो रूप लेके वो आता है। और जैसी भी साधक की श्रद्धा, मन को कोई किसी को क्राइस्ट के प्रति श्रद्धा है तो वो क्राइस्ट का भी रूप डिवाइन फ्रेगमेंट ले सकता है। किसी को बुद्ध के प्रति श्रद्धा है तो भगवान बुद्ध का भी रूप ले सकता है। इस तरह किसी का भी रूप लेके वो डिवाइन फ्रेगमेंट के साथ में वो उसका साधक का जीव का अनुसंधान होता है। तो ये बात लास्ट टाइम हमने देखी थी। और इसके आगे हमने जो देखा था वो जो योग सूत्र के अंदर पंच क्लेश की बात जो आती है, 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसके अंदर अविद्या क्या है, क्योंकि जो है वो जीव के सारे बंधन है वो अविद्या के कारण है। अविद्या माने इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस किस चीज़ का, कि मैं कौन हूँ इसका इग्नोरेंस। यहाँ इग्नोरेंस है, इलिटरेसी नहीं है, मतलब कि कोई सीखा पढ़ा व्यक्ति नहीं है, ये बात नहीं है। पर अविद्या का मतलब ये है कि जिसने अपने रूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, वो नहीं जानता है, वो सब अविद्या में है। तो हम सब जब तक मैं कौन हूँ वो नहीं जानते तब तक हम सारे जीव अविद्या के अंदर ही जीते हैं। तो ये एक बात हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब आपके पास किताब हो तो पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ पेज नंबर 174 के ऊपर लास्ट बट 2 ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वहाँ से पढ़ना बाकी है, तो वहाँ से पढ़ते हैं। What follows is very natural but only possible at this stage of biological development when mind has reached the stage shown in diagram 3A and is not due to any false religiosity. तो अभी जो उसके ऊपर के सूत्र के संदर्भ में है कि जिसके अंदर जो ये सारी बात की थी अविद्या की वगैरह की, दूसरे सूत्रों की, तो यहाँ तक व्यक्ति जो आता है और वो 3A जैसे डायग्राम तावर जी ने बताया 5 डायग्राम, इसमें 3rd डायग्राम जो है वो 3A का डायग्राम है। और 3A के डायग्राम में व्यक्ति पहुँचती है तो यहाँ तक में उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। और ये स्टेज बहुत होना ज़रूरी है, और ये साधना से इस तरह उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका बायोलॉजिकली वो कंप्लीट होना चाहिए। नो कोई फॉल्स रिलीजियोसिटी से, मतलब कोई झूठी धार्मिकता या इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हालांकि ये 3B का स्टेज इतना ऊंचा है कि व्यक्ति जो सामान्य जो रिलीजन को फॉलो करता है और उसके द्वारा जो कुछ करता है उसे वो बहुत आगे नहीं जा सकता, कोई ऊंची स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। सामान्य जीवन के लिए हम जो धार्मिक अनुसरण करते हैं वो ठीक है, पर इससे क्योंकि वो साधना नहीं है। अभी अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फिर हमारे पास एक ही उपाय है कि हमें गहराई के से साधना में जाना पड़ेगा और तभी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो सकता है। उसके लिए जो सूत्र है वो कहते हैं योग सूत्र, सूत्र नंबर 26 बुक 4, द माइंड देन टेंड्स टुवर्ड्स discrimination and increasing illumination as to the true nature of the one self, the divine fragment. अब जब सेल्फ जब प्रकटने लगता है तो माइंड जो है
वो माइंड उसकी ओर झुकना उसका बन जाता है, और उसके अंदर माइंड के अंदर एक विवेक आने लगता है, एक डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन आता है, विवेक आता है, प्रज्ञा आती है उसके अंदर, और फिर उसका जो आत्मा का प्रकाश है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस तरह साधक आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर सकता है। देन फ्रॉम दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑनवर्ड्स it proceeds to stage 3B and is guided properly to understand the true nature of divine fragment as Ishvara, the transcendental teacher, the only worthy teacher. अब जब ये 3A के अंदर इस तरह की आत्मा का अनुसंधान चालू हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके आगे के स्टेज में जाता है, जिसको तायाजी 3B कहते हैं। और ये 3B जो स्टेज है वो माइंड के लिए फाइनल है। वहाँ माइंड की मन की गति वहाँ समाप्त हो जाती है, मन इसके आगे जा नहीं सकता है, तो यहाँ तक मन काम कर सकता है। तो 3B की स्थिति जो है उसके अंदर ये जो डिवाइन फ्रेगमेंट का जो स्वरूप है उसको और फिर स्पष्ट होता जाता है, और उसका जो ट्रू नेचर क्या है डिवाइन फ्रेगमेंट आत्म तत्व का, और आत्म तत्व वही ईश्वर है, वही ट्रांसेंडेंटल टीचर है और वर्दी टीचर है, जो जिसको हम मान सकते हैं, जिसको सही माने में जिसको गुरु कह सकते हैं, वही वो आत्म तत्व है। क्योंकि बाहर का गुरु है उसका एक लिमिटेशन है, वो कुछ आगे की जो स्थिति है उसका वो गाइडेंस नहीं दे सकता है, पर आत्म तत्व अंदर बैठा है, वो जानता है कि साधक की क्या ज़रूरत है, और दूसरी बात ये है कि साधक को भी क्या रिडीम करना है। मतलब बॉडी माइंड जो है, बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उसको पूरा का पूरा रिडीम करना पड़ता है, उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये डिवाइन फ्रेगमेंट जो है उसका गाइडेंस ही आफ्टर ऑल जरूरी होता है। तो उसको रियल गुरु यहाँ कहते हैं, और वो कोई ईश्वर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, तो और कोई ईश्वर नहीं है हमारे लिए, ये आत्मतत्व ही ईश्वर है। स्टेज 3B इज माइंड्स अल्टीमेट प्रोग्रेस। तो 3B जो है वो अल्टीमेट माइंड का जो प्रोग्रेस करना है, जितना भी माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो अल्टीमेट प्रोग्रेस के रूप में 3B तक जाता है। उसके बाद में माइंड की जो ये है गति बंद हो जाती है, और फिर सिर्फ आत्म तत्व की गति रहती है। It cannot go beyond this stage, and so willingly stop the myriad of modification, the thought forms which create ripple or whirlpools, that is various electromagnetic waves in the thinking instrument. तो अब तक तो क्या था कि माइंड का काम क्या था कि मॉडिफिकेशन, मतलब वृत्ति बनाना। चित्त जो है, माइंड मतलब चित्त, तो चित्त का काम क्या था कि अब तक तो वो वृत्ति बनाते रहता था, हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली चित्त वृत्ति बनती ही रहती है। तो वो माइंड अब तक ये काम करता रहता था, असंख्य चित्त वृत्ति बनती रहती थी। पर अब 3B के स्टेज के ऊपर जाता है तो यहाँ इसकी ये जो चित्त वृत्ति बनाने की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, और जो उसके साथ में थॉट फॉर्म भी बनते हैं चित्त वृत्ति के साथ में, वो थॉट फॉर्म भी अंदर बनना बंद हो जाता है। इन शॉर्ट जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, या जिसको हम हमारा ब्रेन और माइंड का कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, माइंड प्लस ब्रेन, दैट इज थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो है वो इसको हम दूसरी भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर जो वेव्स अब तक चलते थे और उसके कारण चित्त वृत्ति बनती थी, वो सारी अब धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। ये 3B का स्टेज है। नाउ वन स्लोली close the major valve or block at taluka, the base of the rear brain, which for eternities had remained in open position. Mind must do this of its own volition and accord. अब ये बात हम जानते हैं कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दोनों छोर के ऊपर 2 वाल्व है, या इसको ब्लॉक भी कहते हैं। एक जो है वो ऊपर का भाग में है, जहाँ से हमारा ब्रेन का पिछला हिस्सा चालू होता है और जहाँ हमारी मेमोरी पड़ी है,
और दूसरा जो हिस्सा इसका हिस्सा है वो नीचे है, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र है, वहाँ स्पाइन का जो लास्ट पार्ट है वहाँ वहाँ दूसरा उसका छोर है या दूसरा वाल्व वहाँ है। अब प्रोसेस हम जानते हैं कि जो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है वो ब्रेन में तभी जाता है कि ऊपर का वाल्व खुला होता है। तो ये दो जो वाल है वो एक साथ में कभी भी खुले नहीं होते या एक साथ में बंद नहीं हो सकते। ये इधर और है, मतलब एक खुला होगा तो दूसरा बंद होगा। अब नॉर्मल कोर्स में मेमोरी का पास का जो वाल है, ऊपर वाला वाल है, उसको खुला रखना पड़ता है, क्योंकि हमें विचार बनाने की जरूरत है। विचार बनना चाहिए, जीवन जीने के लिए विचार की जरूरत है। तो जो इनकमिंग इम्पल्स आता है वो ब्रेन में यहाँ से जाता है, क्योंकि वो वाल जो है वो ओपन है, इसलिए वो ब्रेन में जाता है, वहाँ से मेमोरी लेके फिर वो विचार को बनाता है और आगे के हिस्से में से कॉन्शियस ब्रेन से उसको बाहर फेंकता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, और इसीलिए नॉर्मल कोर्स में ये जो है वो ऊपर वाला वाल खुला रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला वाल जो है वो व्यक्ति का बंद है। अब व्यक्ति क्या करता है कि साधना करते 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 ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि वो चाहे तो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपने संकल्प से ऊपर का वाल जो है उसको वो बंद कर देगा और नीचे का वाल को खोलेगा, ताकि इनकमिंग इम्पल्स जो है वो अभी नीचे से वाल से एंटर होके सुषुम्ना में जाके फिर ऊपर की ओर आएंगे। और वो जो है वो अभी ब्रेन में एंटर नहीं हो पाएगा। वो इनकमिंग इम्पल्स मतलब जो चीज़ जो पांचों इंद्रिय से जो अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो वेव जो अंदर आया वो चीज़ को लेके आया। जैसे कि कुछ हमने सुना, तो जो सुनी चीज़ उसका जो वेव्स है वो हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आता है। और नॉर्मली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से नहीं आता है, ईडा और पिंगला से आता है, क्योंकि सुषुम्ना बंद है, इसका नीचे का वाल बंद है। तो इनकमिंग इम्पल्स नॉर्मल कोर्स में ट्रैवलिंग करता है ईडा और पिंगला से और ब्रेन में चला जाता है और विचार बनता है। अब यहाँ ये सारी कसरत इसलिए है कि विचार को बनाना नहीं। अगर आपको ध्यान में गहराई में जाना है, समाधि लगानी है, तो विचार अपने आप में एक ऑब्स्टिकल है। तो क्या करना पड़ेगा कि इनकमिंग इम्पल्स को ब्रेन में दाखिल होना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऊपर का वाल बंद कर देना है और नीचे का वाल खोलना है। तो ये 3D की स्थिति के ऊपर जब साधक पहुंचता है तो अपने मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से वो नीचे का वाल को खोल सकता है और ऊपर का वाल को बंद कर देगा। तो अभी जो इनकमिंग इम्पल्स आया वो सुषुम्ना से ऊपर जाएगा, पर ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, वो साइड से होके आगे फ्रंट ब्रेन है वहाँ जाएगा और वहाँ विचार की स्थिति बनती नहीं है, और वो स्थिति के अंदर वो इम्पल्स फिर से आज्ञा चक्र से बाहर निकल जाएगा। तो योग के अंदर ये टेक्निक है, और सिर्फ तावड़िया जी ने ये टेक्निक बताई है। नॉर्मल कोर्स में हम मेडिटेशन में बैठते हैं, पर हमें ये कोई प्रोसेस पता नहीं है कि भाई इस तरह किया जाता है, और ये तो बहुत आगे की साधना है, बहुत काम किया होता है वही व्यक्ति ये वाल के ऊपर अपनी मर्जी से खोल बंद कर सकता है। हम तो चलो ध्यान करना है तो आंख बंद करके बैठ गए और मानने लगे कि भाई ध्यान हो गया हमारा। ये ध्यान नहीं है। ध्यान की सच में ध्यान में जाना है तो आपको ये वाल के ऊपर काम करना आना पड़ेगा। आप जब नीचे का वाल को आप खोलोगे और ऊपर का वाल को बंद कर दोगे, इनकमिंग इम्पल्स ब्रेन में जाएगा ही नहीं, तो विचार बनने का सवाल ही नहीं उठेगा। वो सच माने में ध्यान है, सच माने में समाधि है। तो यहाँ तक साधक को आना पड़ता है। And when this is done, all the noise inside the mind ceases, and in deep silence it is able to hear the merest whisper of divine fragment, ईश्वर the transcendental teacher। अब ये स्थिति बनती है तब आप आपके आत्म तत्व के साथ में अनुसंधान कर सकते हैं। आत्म तत्व जो कुछ आपको कहना चाहता है, जो विस्पर करता है, और कहते हैं कि आत्मा तो हमेशा विस्पर करता ही रहता है, पर क्योंकि हमारे अंदर इतना नॉइस है, ये विचारों का जो नॉइस इतना सारा चलता रहता है कि वो आत्मा का जो विस्पर है वो कभी भी हम सुन नहीं सकते। आत्मा तो हमेशा हमें बात करना चाहता है, हमें कुछ कहना चाहता है, हमें गाइड करना चाहता है, पर हमारा ध्यान हमेशा बाहर रहता है, हमारा अटेंशन बाहर की दुनिया में रहता है।
और बाकी दुनिया के विचार अंदर आने लगते हैं, तो कोई अंदर साइलेंस नहीं होता है। तो साइलेंस नहीं होता है तो डिवाइन फ्रेगमेंट क्या कहना चाहता है वो सुन नहीं सकता। जैसे कि कोई एक रूम में एक साथ में 10 व्यक्ति बोलने लगेगी तो कौन क्या बोल रहा है वो कोई सुन नहीं सकता। इसी तरह हमारे अंदर एक साथ में हजारों विचार चलते हैं, तो फिर अंदर कोई जो दूसरी जो बात है दूसरा कोई बोल रहा है वो सुना नहीं जाता है, और डिवाइन फ्रेगमेंट का आवाज हम इसलिए नहीं सुन पाते हैं। What follows now is Sutra 32 of Book 4. The modifications of the mind stuff through the inherent nature of the three gunas come to an end, for they have served their purpose. अब देखो सारी जो गेम है वो तो ये 3 गुणों की है, सत्व रजस तमस की, जिसको हम मन कहते हैं वो कुछ है नहीं। मन के अंदर हमेशा सत्व रजस तमस ही चलता रहता है, और जो हम जिसको हम विचार कहते हैं वो भी ये तीनों प्रकार का कॉम्बिनेशन से ही बनते रहते हैं। इधर सत्व वाला है या रजस तमस वाला है या सत्व रजस वाला है, तो ये कॉम्बिनेशन से हमेशा हर विचार जो है ये कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो अब तक जो विचार जो बनते थे हमारे अंदर वो ये 3 गुणों का जो एक ये था कॉम्बिनेशन था उसके कारण बनते थे। अब ये स्थिति जो 3B की स्थिति आई वहाँ ये 3 गुणों का खेल जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अभी उसको कोई पर्पज रहा नहीं है। अभी विचार बनाने की जरूरत नहीं है, कम से कम वो ध्यान और समाधि में तब तो उस व्यक्ति को उस साधक को कोई विचार बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ 3 गुण जो है वो वहाँ काम करना बंद कर देता है। हो सकता है कि साधक फिर जब ध्यान में से बाहर आए और कुछ सांसारिक प्रवृत्ति करे और उसको विचार की जरूरत पड़े तो फिर से वो 3 गुणों को अलाउ करेगा काम करने के लिए। और उसी को तावरिया जी ने 3A का स्टेज कहा है। 3A मतलब कि वो संसार में रहता है, संसार का कामकाज भी करता है और वो अपनी स्थिति में तो रहता है 3A के अंदर, पर उसको विचारों को आने देना है, क्योंकि उसको बाकी अपनी जो फर्ज है उसको निभाना है। तो 3B के अंदर कुछ नहीं है। 3B के अंदर एकदम टोटल साइलेंस हो गया, उसने सब कट कर दिया और वो अंदर चला गया। तो ये 3A और 3B का डिफरेंस इतना है। फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर द आइडिया ऑफ द डिवाइन फ्रेगमेंट एंटरिंग एग्जिस्टेंस, willingly accepting all the rules of the game of existence, acquiring mind, bodies, senses and free will to be encased within these outer coverings and agreeing to be completely ignored for eternity. अब ये डिवाइन ये पर्पज ऑफ बर्थ एंड इनके शुरुआत के जो सब चैप्टर्स है 5-6 चैप्टर, उसके अंदर ये डिवाइन फ्रेगमेंट कौन है, कहाँ से आता है और क्रिएशन क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, और ये एग्जिस्टेंस में कौन से लोग हैं, उसके अंदर क्या रूल्स है, वो कौन सी गेम है, ये सारी चीज़ें तावरिया जी ने उसके अंदर बताई है। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि डिवाइन फ्रेगमेंट जब वो क्रिएशन में होता है, जनलोक में होता है। अब जब वहाँ जनलोक से ही कुछ डिवाइन फ्रेगमेंट तय करते हैं कि चलो भाई अभी हम एग्जिस्टेंस के अंदर जाएंगे और एग्जिस्टेंस के अंदर एक नाटक, एक प्ले जो चल रहा है उसके अंदर हम एंटर होंगे। तो उसमें भगवान ने कुछ नियम बना के रखे हैं कि भाई देखो, आपको यहाँ तो आप फ्री हो, जनलोक में तो आपका सब कुछ है, आपके लिए कोई बंधन नहीं है। पर अगर आप विलिंगली एग्जिस्टेंस में जाओगे तो वहाँ के रूल्स जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आत्म तत्व है, चाहे आप परमात्मा का ही स्वरूप हो, फिर भी आपके ऊपर बंधन जो है वो डाले जाएंगे और आपको फिर उस तरह जीना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह वो विलिंगली आता है एग्जिस्टेंस के अंदर। और ये जो रूल्स है, रूल्स क्या है कि वो पहले इन्वोल्यूशन की उसको यात्रा करनी पड़ती है, मतलब कि स्वलोक, फिर भूवलोक, फिर भूलोक और नादी तक आना पड़ता है। फिर उसको इवोल्यूशन की उसकी यात्रा चालू होती है, फिर भूव और स्व, फिर से उसके बाहर निकल जाएगा, एग्जिस्टेंस के बाहर निकल जाएगा, तो फिर से वो मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन जो है उसके अपने अपने रूल्स है, और वो रूल्स को डिवाइन फ्रेगमेंट चाहे वो आत्म तत्व है, चाहे कुछ भी है, इतना पावरफुल है, फिर भी
उसको उसको गेम को फॉलो करना पड़ता है और वो विलिंगली एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब गेम में उतरते हैं तो उसके लिए तो कुछ साधन चाहिए, जैसे क्रिकेट खेलने जाएंगे तो उसके ग्लोव्स वगैरह जो पैड वगैरह पहनना पड़ेगा। इसी तरह जब ये एग्जिस्टेंस में आते हैं तो इस प्रकार का माइंड, बॉडी, सेंसेस वगैरह इसको जीव को चाहिए, आत्मा को चाहिए, तो उसको इस तरह दिया जाता है। स्वलोक के अंदर अलग टाइप का बॉडी माइंड उसका होता है, भूलोक में आता है तो अलग टाइप का उसको बॉडी माइंड दिया जाता है, और भूलोक के अंदर एकदम अलग टाइप का बॉडी माइंड उसको दिया जाता है। तो ये सब उसको दिया जाता है ताकि वो फिर ये गेम के अंदर वो जुड़ पाए, और फिर उसको इटर्निटीज तक, युगों तक जो है वो उसकी उपेक्षा होती रहेगी। मतलब कि वो जो है अपने आप में मुक्त होने का वो कोई प्रयत्न नहीं करेगा। जब तक इन्वोल्यूशन चालू है तब तक वो अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता, उसका कोई प्रयत्न भी नहीं कर सकता। तो इटर्निटीज तक वो इग्नोर रहेगा, इस तरह इसकी उपेक्षा होती रहेगी। बाद में जब इवोल्यूशन स्टार्ट होता है और ये जो पूरी ह्यूमैनिटी फोर्थ सब स्टेज के ऊपर आती है, वहाँ से फिर डिवाइन फ्रैगमेंट अपनी मुक्ति के लिए बॉडी ब्रेन सिस्टम को तैयार करता है, और उसके द्वारा फिर से वो भू से भुव, भुव से स्व, और फिर बाहर निकल जाता है। इस तरह की पूरी ये एक यात्रा है। दिस पर्पज इज नॉट फुलफिल्ड अपॉन रीचिंग नादिर। अब नादिर जो है वो एक लास्ट स्टेशन है इन्वोल्यूशन का। मतलब कि जो भूलोक है उसका जो ये रिवर्स में है, इसलिए वो जो उसका फर्स्ट सब स्टेज है, फर्स्ट सब स्टेज का जो लास्ट पार्ट है उसको नादिर कहा जाता है। नादिर मतलब इन्वोल्यूशन का अब ये एंड आ गया। फिर नादिर के बाद में फिर इवोल्यूशन चालू होता है, मतलब भूलोक चालू होते हैं। और हम जानते हैं कि हर लोक के 7 सब स्टेजेस होते हैं, तो भूलोक के फिर 7 सब स्टेजेस के अंदर धीरे धीरे करके डिवाइन फ्रैगमेंट को, आत्म तत्व को ऊपर उठना पड़ता है। और आज तक में हम फोर्थ सब स्टेज के अंदर तो आ चुके हैं। सारी ह्यूमैनिटी जो है वो फोर्थ सब स्टेज के अंदर है। यहाँ से अब इंडिविजुअल हम एफर्ट्स करके आगे जा सकते हैं। द अदर एस्पेक्ट एंड पर्पस टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड also is that the divine fragment has now to unwind that has been wound around through all these eternities to redeem entirely all degeneration caused to body, mind and senses. तो नादिर तक तो जो है वो अभी पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है। पर्पस जो है वो उसको जो अभी नादिर तक तो वो कोई प्रयत्न ही नहीं कर सकता है। जैसे हमने कहा कि गेम का नियम ही था कि नादिर तक तो आपको उसे पासारी होना है, भुगतना ही हो है। तो हम जब आत्म तत्व के रूप में जब इन्वोल्यूशन में थे तब कुछ प्रयत्न नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बैन था उस समय। ये नियम था कि हम मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकते थे। उसके बाद में ये प्रयास शुरू हुआ, तो और उस समय उसको सारी चीज़ों से भुगतना पड़ता था। आज भी जैसे कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर ह्यूमैनिटी के सिवाय जो दूसरे जो किंगडम्स है, एनिमल किंगडम्स है, दूसरे जो है वो पशु पक्षी वगैरह जो है, उन लोगों को क्या है कि उनके ऊपर कोई कर्म का नियम लागू नहीं होता है, उनको सिर्फ भुगतना है। तो कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी कुछ प्राणी वगैरह है, तो उनके जीवन में जो कुछ आता है सुख दुख जिसको हम कह सकते हैं, वो भुगत लेते हैं और वहाँ बात खत्म हो जाती है, वहाँ कुछ आगे नहीं चलता है। इसी तरह इन्वोल्यूशन के अंदर डिवाइन फ्रैगमेंट को इसी तरह इन चीज़ों से गुजरना पड़ता था। वहाँ कर्म कोई ये भी नहीं होता था, कोई कर्म जमा भी नहीं रहता था, मतलब कोई वो प्रारब्ध भी नहीं बनता। द अदर एस्पेक्ट एंड पर्पस टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड ऑल्सो इज दैट द डिवाइन फ्रैगमेंट हैज नाउ टू अनवाइंड व्हाट हैज बीन वाउंड अराउंड through all these eternities to redeem entirely all degeneration caused to body, mind and senses. ये भी बात यही है कि इन्वोल्यूशन के अंदर जो उसने ये सब भुगता, तो उसके कारण उसके बॉडी माइंड सेंसेस इतने डिजेनरेट हो गए, इतने खराब हो गए। अब वो जब इवोल्यूशन के अंदर आता है तो पहले काम उसको ये करना पड़ता है, सब बॉडी माइंड को उसको फिर से
ठीक करना पड़ता है, उसको रिडीम कहते हैं। कि अभी उसको ये जो है वो जो उसके अंदर जो अशुद्धि जो घुस गई है हमारे चित्त के अंदर, जैसे कि संस्कार के रूप में, अलग अलग गलत चीज़ों के रूप में जो जो कुछ सब हमने इकट्ठा किया है वो डाउनवर्ड जर्नी के अंदर, उसको अभी हमें सब साफ करना पड़ेगा। और ये इस तरह हम रिडीम करेंगे तब फिर हम आगे के स्टेज में जा पाएंगे। एंड फर्दर दैट दिस होल प्रोसेस इज नॉट कॉजेशन, पनिशमेंट, कर्म, प्रीडेस्टिनेशन, रिट्रीब्यूशन और गॉड विल। अब क्यों नहीं है कि देखो, हम तो मानते हैं कि भाई अभी अभी हम बात किया और हम हमेशा कहते हैं कि भाई कर्म का नियम मनुष्य को लागू पड़ता है, और यहाँ कहते हैं कि नॉट कॉजेशन, पनिशमेंट, कर्म। तो ये डिफरेंस क्यों है, यहाँ क्यों ऐसा लिखा है? ये बात जो है वो इन्वोल्यूशन की है। मैंने कहा ना अभी कि इन्वोल्यूशन के अंदर उसके ऊपर ये कोई प्रकार का ये नहीं चलता है, वहाँ कोई पनिशमेंट भी नहीं है, वहाँ कॉजेशन मतलब कार्य कारण का नियम कोई नहीं चल रहा है, वहाँ कुछ कर्म भी नहीं है, डेस्टिनेशन जैसा कुछ नहीं है, और भगवान की मर्जी जैसा भी कुछ नहीं है। जब ये हम इवोल्यूशन के अंदर आते हैं तब फिर से ये सब चालू हो जाता है, कर्म चालू हो जाता है, कर्म कार्य कारण का नियम चालू हो जाता है, डेस्टिनेशन ये हो जाता है हमारा। ये सारी चीज़ें जो है वो इवोल्यूशन के अंदर लागू होती है, पर इन्वोल्यूशन के अंदर नहीं लागू होती है, इसीलिए ये बात यहाँ लिखी है। इस तरह इसकी जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ क्यों ऐसे लिखी है, जब भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगे तो एक समझने का प्रयत्न करना, ऐसा नहीं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, पर उसको राइट ढंग से हमें समझना पड़ता है। एंड सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज, द रिडीमिंग ऑफ बॉडी, माइंड एंड सेंसेस इज नाउ बीइंग फुलफिल्ड। For if mind is redeemed, then body, senses and free will are automatically redeemed. No more is there any need of mind modifications of this mind is convinced. Stage 3B is now reached and deep silence reigns within, and so comes a peace all enveloping inner peace. तो यहाँ तक जो है वो उसको वो आता है, तो यहाँ तक उसने जो काम किया है तो धीरे धीरे करके वो उसने बॉडी, माइंड, सेंसेस सबको रिडीम कर दिया है। 3B के स्टेज की तक में पहुँचते पहुँचते उसने ये सब रिडीम कर दिया है, और उसका जो काम था वो भी यहाँ फुलफिल हो गया है। जो उसके जो चीज़ के लिए ये दिया गया था, बॉडी, माइंड, सेंसेस वगैरह, वो यहाँ फुलफिल हो जाता है। अब उसको जो है वो ये धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक रिडीम होते जाते हैं, और यहाँ कोई अभी न चित्त की ज़रूरत है न चित्तवृत्ति की ज़रूरत है, और माइंड खुद भी कन्विंस होता है, वो खुद भी समझता है कि हाँ अभी मेरी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब जो है वो सीधे सीधा जो है वो आत्मा के साथ का जीव का अनुसंधान रहेगा। तो ये 3B का स्टेज यहाँ एक 3B के स्टेज में यहाँ माइंड का रोल समाप्त होता है, और वहाँ एक डीप साइलेंस का अनुभव व्यक्ति को होता है। ऐसा साइलेंस की जो सब और फैली हुआ जो एक इनर साइलेंस है, उसका अनुभव वो साधक, वो व्यक्ति करता है। अब सूत्र 3 फर्स्ट बुक का, तो आज ये तीसरा ही, जब बुक खोलोगे योग सूत्र तो पहला आता है अथ योगानुशासनम, दूसरा आता है योगस चित्तवृत्ति निरोध, और ये तीसरा सूत्र की यहाँ बात करते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। मतलब कि दूसरा सूत्र में क्या कहते हैं? चित्तवृत्ति निरोध। अब चित्तवृत्ति निरोध हो गया और इसको ही योग कहते हैं, योगस चित्तवृत्ति निरोध। मतलब योग इसको कहेंगे जिसमें चित्तवृत्ति का निरोध हो गया, अब कोई चित्तवृत्ति बनती नहीं है, ऐसी स्थिति बन गई। तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। इसको यहाँ इंग्लिश में कहा है, व्हेन दिस हैज बीन accomplished, the yogi knows himself as he is in reality, as the divine fragment. तो जो कहा सदा द्रष्टु, द्रष्टु मतलब दृष्टा, तो दृष्टा कौन है? डिवाइन फ्रैगमेंट, आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व अब दृष्टा के रूप में वो प्रकट होता है। तो कहा कि दिस हैज बीन एक्म्प्लीट, मतलब चित्तवृत्ति का निरोध हो गया। उसके बाद में योगी अपने आप को एक दृष्टा के रूप में उसका वो अनुभव करता है।
तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा का जो स्वरूप है उसके अंदर वो अब अवस्थित होता है, वो उसके अंदर एस्टैब्लिश होता है। फर्दर मेथड्स एंड स्टेप्स कंटिन्यू so that the disciple proceed from stage 3B to 3C and is now ready for the most rewarding experiences. These experiences are for the benefit of mind and body, for the divine fragment is redeeming them. Silently they learn and realize. The sutra suggesting the way are, अब दूसरा सूत्र है वो बाद में लेते हैं। तो यहाँ जो है वो अब साधक यहाँ जो दस्ता का अनुभव हुआ वो 3B की स्टेज के अंदर उसको अब अनुभव हो गया। अब वहाँ से वो 3C के स्टेज में जाता है। एक्चुअली 3B के स्टेज के अंदर उसको चित्ती का अनुभव होता है और 3C के स्टेज में जब आता है तब उसको दृष्टा का अनुभव होता है। पर ये सूत्र के अंदर कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो कोई लास्ट सूत्र नहीं है, उसके बाद में भी उसकी आगे की यात्रा चलती रहती है। इसीलिए कहा डिसाइपल प्रोसीड फ्रॉम स्टेज 3B टू 3C। अब वो और आगे जाता है और उसको एक और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस जो आत्मा तत्व का है वो एक्सपीरियंस उसको अभी आगे मिल रहा है। और इससे बॉडी माइंड वगैरह जो है वो डिवाइन फ्रेगमेंट इन चीज़ों को रिडीम कर सकता है, उसको अपनी मूल स्थिति के अंदर वो ला सकता है। और बॉडी माइंड खुद भी समझते हैं, वो रियलाइज करते हैं और वो सीखते जाते हैं साइलेंटली और रिडीम होने की प्रोसेस में वो हमेशा रहते हैं। द सूत्र सजेस्टिंग द वे आर इन बुक 2 सूत्र 1, द योगा ऑफ एक्शन लीडिंग टू यूनियन विद द सेल्फ इज फायरी एस्पिरेशन, स्पिरिचुअल रीडिंग एंड डिवोशन टू ईश्वर। अब ये सूत्र जो है वो क्रिया योग की बात करें। योग ऑफ एक्शन मतलब क्रिया योग। तो क्रिया योग जो है उसके 3 अंग हैं। पहला जो है वो यूनियन विद द सेल्फ, यूनियन विद द सेल्फ इज फायरी एस्पिरेशन। पहला जो है वो स्टेप क्या है, फायरी एस्पिरेशन, जिसको हम तप कहते हैं, संस्कृत में उसको तप कहा गया है। तो फायरी एस्पिरेशन तप, फिर स्पिरिचुअल रीडिंग मतलब स्वाध्याय, एंड डिवोशन टू ईश्वर मतलब ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति। तो ये तीनों जब काम करते हैं साधक इसके ऊपर, तो उसका क्रिया योग जो है वो अब साधक का शुरू होता है। इसके अंदर ये 3 चीज़ों के ऊपर साधक काम करता है। और सूत्र सेकंड जो है उसके अंदर कहते हैं द एम ऑफ दिस 3 इज टू ब्रिंग अबाउट सेल्फ विजन एंड टू एलिमिनेट ऑब्स्ट्रक्शंस। तो ये क्या होता है, ये क्रिया योग का परिणाम क्या आएगा, सेल्फ विजन आएगा, मतलब कि आत्मदर्शन होगा उसको। और जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, अंदर जो रुकावट है सारी, वो सारी की सारी रुकावट जो है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी। तो सबसे पहली तो रुकावट तो हमारा विचार ही है। जब तक विचारों के अंदर हम जीते हैं तो वो उससे बड़ा कोई और रुकावट नहीं, क्योंकि वो आत्मा का जो दर्शन है उसको वो रोक देता है। जब विचार शांत हो जाते हैं तभी आत्मा दर्शन जो है सेल्फ विजन वो हो सकता है। तो ये अंदर के ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको भी ये क्रिया द्वारा हम शांत कर सकते हैं। दिस 3 वी शैल स्टडी लेटर इन चैप्टर 12 and 13. Now that the mind has realized the omnipotence and omniscient capacity of the divine fragment, it is not only too willingly to surrender, but is full of devotion, love, praise and worship, an attitude which is most essential. तो अब जो है वो जो माइंड वो रियलाइज करता है कि भाई ये जो डिवाइन फ्रेगमेंट है वो तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट और ओमनिशियंट है। तो वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, उसका अभी वो उसका वो शरणागति उसकी लेती है, वो सरेंडर होता है। और सिर्फ शरणागति खाली शरणागति के रूप में नहीं, पर फुल ऑफ डिवोशन, एक भक्ति के साथ में, एक प्रेम भाव के साथ में
उसके जो प्रेज करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, और इस तरह का एटीट्यूड के साथ में अब जो है वो हमारा जो माइंड है वो डिवाइन फ्रेगमेंट के को सरेंडर होता है, उसके शरणने जाता है पूरी भक्ति भाव के साथ में। अब माइंड अपनापन जो है वो माइंड छोड़ देता है और वो ईश्वर के अंदर वो ईश्वर के लिए या इसके ईश्वर का जो भाव है उसके अंदर पूरा वो डूब जाता है। और ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है साधक के लिए। द माइंड इज नाउ ओबीडियंट। दिस ओबीडियंस enables the conscious operation of all the minor valves or doors and of the two major valves and blocks, a major biological development। अब ये जिस प्रकार का माइंड के अंदर एक ओबीडियंस आया, उसके अंदर जो एक आज्ञा पालन की एक ये आ गई है, तो उसके कारण क्या होता है कि अभी वो साधक के अंदर इस तरह की एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो जो वाल को उसको खोलना है, बंद करना है। क्योंकि हमने दो वाल तो मेजर वाल तो देखा कि जो एक स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है और एक नीचे है, वो दोनों वाल के ऊपर वो काम कर सकता है। और दूसरे जो छोटे छोटे वाल जो है वो हमारे मेमोरी के अंदर है। तो मेमोरी के जो रियर ब्रेन के अंदर मेमोरी के दो पुल है, एक जिसको 3A कहते हैं और दूसरा 3B। 3A का में जो है वो इस जन्म की मेमोरी होती है और 3B के अंदर अनेक जन्मों की मेमोरी होती है। तो वहाँ भी वाल्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे वाल होते हैं और वो अपने आप में खुल बंद होते रहते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमें न जाने कहाँ से विचार आ जाता है, कोई बाहर का इम्पल्स तो आया भी नहीं, कुछ और सुना नहीं, पर अंदर से ही विचार बनने लगते हैं, जिसको हम डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। तो ध्यान में भी हमारा डे ड्रीमिंग चालू होता है, मतलब अंदर ही अंदर विचार बनना चालू रहते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो मेमोरी जो है वो अपने आप में वाल से बाहर निकल आ जाती है और ब्रेन के आगे के हिस्से में पहुंच के विचार बना लेती है। अब ये स्थिति जब साधक की यहाँ तक कि आ गया साधक, वो इसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे तो सभी वालों को बंद कर देगा, क्योंकि उसको कोई विचार बनाना ही नहीं है, तो सब वाल के ऊपर वो काम करेगा, सबको विलिंगली बंद कर सकता है। इस तरह की वो स्थिति उस साधक के अंदर आ जाती है। Once the mind surrender willingly and is devoted, the qualities cannot function independently, and neither can the senses and free will as they like, which was predominant inner conditions of the individual earlier। अब जो है वो माइंड अपने आप में विलिंगली सरेंडर करता है, तो यहाँ कोई क्वालिटीज, मतलब जो हमारे 3 गुण है, वो सत्व रजस तमस की अब कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो मन की जरूरत है। मन बना है ये 3 गुणों से। अब मन ही नहीं रहेगा तो इन 3 गुणों की क्या जरूरत है। तो 3 गुणों को भी यहाँ इसकी भी जरूरत नहीं रहती है, वो इंडिपेंडेंटली अभी फंक्शन भी नहीं करेंगे। और जो सेंसिस और है, फ्री विल है, जो पहले अपने आप में काम करने लगती थी और उसका बहुत बड़ा अंदर एक उपद्रव रहता था, अपने आप में विचार बनने चालू हो जाते थे, कोई शांति का अनुभव ही नहीं होता था, ये सारी चीजें अब इस स्थिति के अंदर बंद हो जाती है। सूत्र 19 ऑफ बुक 2। द डिविजन्स ऑफ द गुणास और क्वालिटीज ऑफ मैटर are fourfold: the specific, the non-specific, the indicated and the untouchable। तो एक ये सूत्र है जिसके अंदर विशिष्ट, अविशिष्ट, लिंग मात्रा, अलिंग मात्रा, इस तरह का संस्कृत का एक सूत्र है। जो गुण जो है, ये 3 गुण है, उसकी जो अलग अलग जो उसके डिविजन्स है, उसके विभाग है, उसके बारे में ये सूत्र बताता है कि इसके 4 प्रकार के चार स्थिति या 4 प्रकार बनते हैं तीनों गुणों के अंदर। या तो कहे कि जो क्वालिटीज ऑफ मैटर है, मतलब कोई पदार्थ है, उसके भी इस प्रकार के 4 स्थिति होती है: स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, इंडिकेटेड एंड अनटचेबल। बट देयर इज नो नीड टू गो इनटू दिस टेक्निकलिटीज ऑफ द क्वालिटीज नाउ, though it is a study in itself. This mind has realized, and the body being subservient
to mind, nothing now rebel or acts irresponsibly. अब यहाँ तक की जो स्थिति है, वहाँ तक की स्थिति के अंदर जो माइंड एक समझ गया है और बॉडी भी जो है वो उसका अभी वो अनुसरण करता रहता है, तो मन के अधीन अब रहता है। और यहाँ जो है अभी बॉडी और माइंड दोनों जो है वो इरिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर सकते हैं। अब उनकी एक अपनी मर्यादा आ गई है और उनको अपना वो रियलाइज उनको है। सूत्र 47 ऑफ बुक 3, मास्टरी ओवर द सेंसेस इज ब्रॉट अबाउट थ्रू concentrated meditation upon their nature, peculiar attributes, egoism, pervasiveness and useful purpose. अब ये चार चीज से जो सेंसेस के ऊपर मास्टरी आती है। सेंसेस के ऊपर मास्टरी मतलब योग की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रत्याहार की स्थिति, क्योंकि प्रत्याहार की स्थिति के अंदर ये सेंसेस जो हमारी जो इंद्रियां है उसके ऊपर मास्टरी आती है। तो क्या होता है कि एक तो जब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन किया जाता है, एक एकाग्रता पूर्वक ध्यान किया जाता है ये सेंसेस के ऊपर, तो इसका जो नेचर है, ये सेंसेस का क्या नेचर है वो उसकी जान होती है। फिर पिक्यूलर एट्रीब्यूट, उसके जो विशेष गुण क्या क्या है उसका समझ आती है। इगोइज्म क्या है वो समझ में आता है। और फिर परवेंसिवनेस मतलब कि जो उसकी व्यापकता है वो भी उसके समझ में आती है। और उसका यूजफुल पर्पस क्या है, उसके उपयोगी उसका उद्देश्य क्या है, ये सेंसेस का, ये सारी चीज़ें जो है वो साधक को प्रत्याहार की स्थिति में समझ में आती है। तो यहाँ रुकते हैं, पेज नंबर 175 ख़त्म होता है। बाद में अभी और 3-4 पेज है, तो एक या 2 लेक्चर और हो सकते हैं। यहाँ रुकते हैं और थोड़ा टाइम है, तो किसी को कोई प्रश्न है, आज रीडिंग किया उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या योग का कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम 10 मिनट इसके लिए रखते हैं।